विशेष राज्य का दर्जा का गूंज जो है वो फिर से उठने लगा है और ये सिर्फ और सिर्फ जेडीयू की मांग नहीं रह गई है, अब ये बिहार की मांग बन गई है। जी हां, ये पूरी की पूरी सरकार की मांग बन गई है। तो फिर से विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठने लगी है बिहार से। जी, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्ताव पास किया है और केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग कर दी है। अब तक के बयानों में रहने वाले स्पेशल स्टेटस का मुद्दा अब जेडीयू का नहीं बल्कि बिहार सरकार का मुद्दा बन गया है। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजा है जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक बड़ा सा पोस्ट भी किया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। सीएम ने अपने पोस्ट की शुरुआत जातीय गणना और आरक्षण बढ़ाने से की है। सीएम ने अपने पोस्ट में उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो इन आंकड़ों के बाद लाभार्थियों को दिए जाएंगे और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने 2,50,000 करोड़ का खर्च बताया है। तो मुख्यमंत्री ने लिखा कि इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर केंद्र विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो इसे कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार के लोगों को हित में ध्यान में रखते हुए जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिले। यानी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यह गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। उम्मीद है आने वाले लोकसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो 2 अन्यान बिंदु थे और 2 महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9 शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया। तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री श्रवण कुमार ने बोला है कि हमारी मांग पुरानी है, अब केंद्र सरकार की बारी है। जी हाँ, इस पर सियासत अब जोर से शुरू हो रही है। मंत्री जयंत राज ने भी कहा कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए नीतीश कुमार को कई बार जनता ने मौका दिया, लेकिन 2013 से वे सिर्फ सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी निशाने पर लेते हुए कहा कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुद्दे को उठाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। आज तरक्की करेगा तो इससे लाभ बड़े पैमाने पर होगा। जो वंचित लोग हैं, आपने देखा है कि बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न रोजगार है और न नौकरी है। तो उनको तो जरूर एक योजना का लाभ मिल जाएगा, चाहे तो रोजगार के क्षेत्र का लाभ मिले, चाहे नौकरी का क्षेत्र का लाभ मिले, 2 में से एक तो लाभ जरूर। कैबिनेट से पहले भी हम लोगों ने भेजा है और केंद्र सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने पुनः कैबिनेट से एक प्रस्ताव बनाकर उनको भेजे हैं केंद्र सरकार को। चूँकि निर्णय तो केंद्र सरकार को लेना है। बिहार के 13 करोड़ लोगों की आकांक्षा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इसकी जितनी भी जो भी कैटेगरी है वो सब कुछ बिहार पूरा करता है। और जब इतना बड़ा बात है और राजनीति उन लोगों को भी करनी है, तो देश में हर राज्य का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का यह दृढ़ संकल्प रहा है कि बिहार की सरकार ने जातीय गणना कराकर रिपोर्ट प्रकाशित की है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन हुआ और अब नीतियां बननी है ताकि हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो सके। इसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है, लगभग 2.5 लाख करोड़, और लक्ष्य 5 वर्षों का है। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अति आवश्यक है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए इस मांग को चरणबद्ध तरीके से हमेशा उचित प्लेटफॉर्म्स पर उठाया है। अब कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पारित किया है। केंद्र की सरकार से हमारी मांग है कि बिहार को बिहार का हक मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। के बाद तो नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं। 13 वर्षों से सिर्फ सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं। आज के तारीख में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया ही पूरी तरह सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में बिहार की जनता के आशीर्वाद से और आप साथी जो आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से 40 की 40 सीट जीतने का काम करेंगे, इतना आश्वस्त रहेंगे।
विशेष राज्य की दर्जा जिस समय वो थे भारत सरकार में, उसमें उन्होंने क्या किया था? विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जब नीति आयोग घोषणा कर दिया कि अब किसी को विशेष राज्य की दर्जा न देंगे, तो वैसी परिस्थिति में पत्थर पर माथा ठोकने से क्या फायदा है? रही बात भारत सरकार ने जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का या और उससे भी अधिक पैसा दिया, उस पैसा का इन्होंने कहाँ सदुपयोग किया? बदलाव हिसाब दें। और सब में यहाँ पर एस्टीमेट घोटाला हुआ है, सब में पैसा मारा जाता है। 1 किलोमीटर रोड 2.5 करोड़ में बनता है, लेकिन इनके इंजीनियर बना रहे हैं, कंसल्टेंट बना रहे हैं 7 करोड़ और 6 करोड़ में। इस तरह से पैसा का हसब कर रहे हैं, बर्बादी कर। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, नवंबर का महीना चल रहा है, 22 नवंबर है आज, 8 दिन के बाद दिसंबर हो जाएगा और फिर महज कह सकते हैं कि 1 महीना 8 दिन बचा हुआ है, उसके बाद चुनावी साल। इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है और इस बीच में विशेष राज्य का दर्जा मांग करके नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला है। यही नवंबर का महीना और 24 नवंबर 2013 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के मार्च किया था। जदयू के तरफ से, यानी कि तत्कालीन जो सरकार थी उसके तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री ने इसका उल्लेख भी किया है। आज कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उस प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री ने एक डिमांड पत्र भी भेजा है और उस पत्र में को आपने अपने दर्शकों को दिखाया है कि उस पत्र में मुख्यमंत्री ने इंगित किया है कि 2010 से ही ये लगातार हमारी मांग होती रही है और 2012 में हमने गांधी मैदान में और 2013 में हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में वहां जाकर के हमने विशेष राज्य की मांग को लेकर के हमने रैली भी की थी। मुख्यमंत्री ने ये भी उल्लेखित किया है कि तत्कालीन सरकार हमारी मांग के बाद रघुराजन कमेटी का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कोई कदम केंद्र सरकार ने नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया है कि हमने जो जातीय गणना कराई, उस जातीय गणना में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो सर्वेक्षण कराए गए, उससे ये साफ तौर पर पता चला है कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी बहुत कम है और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। तो ऐसे परिवारों को अब की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपये देने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से उसको सहायता देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। लगभग 63,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जो मकान जिनके पास नहीं है। तो उनको राज्य सरकार चाहती है कि 1,20,000 रुपया उनको ज़मीन के लिए दें और 1 लाख रुपया ज़मीन के लिए दें और 1,20,000 रुपया उनको मकान बनाने के लिए दें। कुल मिलाकर के राज्य सरकार का खर्चा इन दोनों योजनाओं पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए होगा और 50,000 रुपया प्रति वर्ष सरकार चाहती है खर्च करना। इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। आपने सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक नहीं फेंका है क्या? निश्चित रूप से राजनीति के एक तरह से कहिए कि मौसम की पहचान है नीतीश कुमार को और 2024 का लोकसभा चुनाव है। आप समझ लीजिए कि 5 राज्यों के चुनाव अब लगभग संपन्न होने पर हैं और इसके बाद जो अब चुनावी महासमर की शुरुआत होगी तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव में बिहार का प्रतिनिधित्व तो नीतीश कुमार करते हैं, तो बिहार की 14 करोड़ जनता की जो प्रमुख मांग है या उनका जो सेंटीमेंट है, ये उसको जगाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। जदयू ने अभियान चलाया और उस अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर हुआ, पटना दिल्ली में रैली की। लेकिन पहली दफ़ा बिहार सरकार ने, यानी कि सरकार ने डिमांड किया है, बिहार की कैबिनेट ने यह मांग रखी है। सरकार भी तो नीतीश की, बिल्कुल नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार के कैबिनेट ने किया है। और इसके पीछे मकसद क्या है कि जातीय गणना जो हमने कराई है उसकी रिपोर्ट, ऐसे नहीं है कि बिना सिर पैर का हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल राजनीति कर रहे हैं। जो हकीकत है उस हकीकत को हम आपके सामने रख रहे हैं और इस हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं ताकि बिहार के लोगों की आर्थिक दिशा और दशा को आप बदलिए।
नीतीश बराबर कहते रहे हैं कि अगर देश का विकास करना है तो बिहार का विकास जरूरी है, और देश में जो विकसित राज्य हैं उनके समकक्ष अगर बिहार को लाना है तो विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। रघुराम कमेटी की जो रिपोर्ट पर नीतीश ने फोकस किया है, वो फोकस क्या है? वो उस कमेटी ने माना है कि बिहार आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा राज्य है, इसको विशेष मदद की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है और केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत विशेष राज्य के दर्जे की जो पात्रता होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं बिहार फिट नहीं बैठ रहा है। इसलिए नीतीश ने सीधी चुनौती दी है, आपके शब्दों में मास्टर स्ट्रोक चला है कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो फिर बिहार का वोट मत लो। बिहार की जनता को ये बताने के लिए नीतीश ने ये कहा है कि ये आप देख लीजिए कि बिहार की जनता के अगर हित में केंद्र सरकार है तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। अगर वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो फिर वो वोट पाने का अधिकार नहीं है उसको, और इस मामले को जनता के बीच नीतीश ले जाएंगे। आप देख लीजिए कि प्रोसेस, पहले जातीय गणना के बाद विधानसभा में कानून के बाद विधानसभा में घोषणा के बाद कैबिनेट, और कैबिनेट के बाद नीतीश ने घोषणा की है कि जनता के बीच जाएंगे। यानी कि इस बार जो आ रहा दिसंबर का महीना, इस बार जो जनवरी में फिर शीतलहरी में नीतीश कुमार निकलेंगे बिहार में, तो वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के निकलेंगे, जो उम्मीद है हमें। और इसलिए नीतीश ने पूरी तैयारी कर ली है। किस पिच पर उनको चुनावी जो है सो रन बनाना है, तो इसके लिए उन्होंने पिच तैयार कर ली है, और उसी का एक कह सकते हैं कि कई ऐसे उन्होंने मुद्दे को जीवंत फिर कर दिया है जो कल तक कहा जाता था कि ये मुद्दे गौण हो गए। कल तक आप ही कहती थी कि क्या विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा नहीं होना चाहिए, अब तो मुद्दा हो गया। कशिश न्यूज़ ने ही पहले चलाया था, आपको याद है। तो इस तरह के सवाल जब पूछे गए थे तो लगता था कि वो जातीय गणना जब कराई जा रही है तो सिर्फ जातीय मुद्दे को लेकर के ही नीतीश बढ़ेंगे, लेकिन कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। जातीय मुद्दा के बहाने विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड, और विशेष राज्य के बहाने बीजेपी को, यानी कि अपने राजनीतिक दुश्मन को बेदखल करने की तैयारी नीतीश ने की है। हालांकि इसका कितना लाभ उनको मिलेगा, केंद्र सरकार इस मांग पर कितना विचार करेगी, केंद्र सरकार इसकी काट के लिए कौन कौन उपाय करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आज बिहार कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, इस फैसले से एक बात साफ जाहिर हो गई है कि यह अब सिर्फ किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं रही है, यह अब बिहार की मांग है, बिहार सरकार की मांग है। और चूंकि भारत में लोकतंत्र है तो राज्यों का जो डिमांड है, राज्यों की जो मांग है, चूंकि कल्याणकारी राज्य है भारत, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के डिमांड को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इसलिए नीतीश की सरकार ने आज फैसला लिया है। विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर के नीतीश कुमार ने प्रस्ताव भेज दिया है केंद्र सरकार के पास, और साथ ही साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी हाँ, और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हैं। सियासत बड़ी जोरों से हो रही है अशोक जी, लेकिन सवाल इससे ठीक इतर है, क्योंकि देखिए 2010 में इसकी मांग शुरू हुई थी, नीतीश कुमार ने मार्च भी किया था, दिल्ली तक गए भी थे। 2010 में भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई थी, 12 में भी की गई थी, 13 में भी की गई थी, और फिर उसके बाद 23 में की गई है। इस बीच में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में भी गठबंधन में आए हैं। इन 10 सालों के बीच में विशेष राज्य की दर्जा की मांग की याद नहीं आई। 2023 में डिमांड होती है, 2010 में डिमांड होती है, 12 में डिमांड होती है, 13 में डिमांड होती है। 10 साल ये डिमांड कहाँ चली जाती है? उस वक्त बिहार मजबूत हो जाता है और अब कमजोर हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार जारी है, और आपको याद होगा कि 2022 में नीतीश ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा था तो उस समय भी यही आरोप लगे थे। आरोप ये लगे थे कि डबल इंजन की सरकार में आगे जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है केंद्र की सरकार, उसने बिहार की अनदेखी की है, और उसमें साफ तौर पर ये आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, यानी कि बीजेपी ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बीजेपी ने जाति गणना कराने में सहयोग नहीं किया, केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। यही सारी बातें, जो इन सारी बातों को मुद्दा बना करके नीतीश बीजेपी से अलग हुए थे। तो राजनीति में मैंने पहले ही कहा कि मौसम के अनुरूप अगर नेता काम नहीं करे तो फिर वो नेता राजनीति में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। नीतीश भी इसके मास्टर रहे, और यही वजह है कि 2010 में जब ये मुद्दा आया,
नीतीश 2/3 बहुमत से जीते। आप याद कीजिए कि उस समय आरजेडी को मात्र 22 सीटें आई और नीतीश और बीजेपी दोनों को 2/3 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में आई। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय नीतीश बीजेपी से अलग हुए और आरजेडी के साथ भी नहीं थे, यानी कि गठबंधन के साथ भी नहीं थे, तो उनको इसका खामियाजा भोगना पड़ा। लेकिन इस 2010 से लेकर के 2014 के बीच में नीतीश ने अभियान चलाया, यानी कि उनकी पार्टी ने अभियान चलाया। 2012 में पटना में और 2013 में दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका लाभ 2014 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो नीतीश महागठबंधन के साथ लड़े। उसी समय गठबंधन का नाम महागठबंधन हुआ था, कांग्रेस भी साथ में थी और आरजेडी भी साथ में थी। 2017 में फिर ये हुआ कि लालू परिवार पर आरोप लगे और नीतीश ने रास्ता अलग कर लिया। कहा गया कि डबल इंजन की सरकार होगी, विकास होंगे। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसमें भी यही मुद्दे उठे, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हालांकि बीजेपी 2010 में भी तो जब ये डिमांड किया गया था तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी तो कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन आज तो इंडिया के साथ में है ना, इंडिया अलायंस के साथ में है ना नीतीश कुमार। उस समय तो नीतीश कांग्रेस के साथ नहीं थे ना, 2010 में बीजेपी के साथ थे और रघुराम कमेटी की जो कांग्रेस थी ना? बिल्कुल, तो उस समय भी नीतीश कांग्रेस के साथ नहीं थे ना, विपक्ष में थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। इसीलिए रघुराम कमेटी की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया। 2014 में आई सरकार, उस समय भी नीतीश अलग थे, केंद्र की सरकार में ये भागीदार नहीं थे, चूंकि उनको मात्र 2 सीटें आई थी। 2017 में जब फिर ये बीजेपी के साथ आए तो इनको लगा कि इसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन लाभ नहीं मिला और नीतीश ने वहाँ से अलग होने का ऐलान किया। हालांकि बीजेपी कहती रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता बिहार को की है। जितने भी बड़े बड़े आप सड़क प्रोजेक्ट देख रहे हैं या नदियों पर पुल बनाए जा रहे हैं या रेलवे के विकास की बात कही जा रही है, तो इस पर बीजेपी कहती है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन इन सब से इतर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये कहा जाता है ना कि आप को हम दे रहे हैं, पैसा भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जिस रूप में आप पैसे को लेना चाहते हैं या जो सुविधा लेना चाहते हैं, नीतीश बार बार बोलते हैं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार में उद्योग धंधे खुलेंगे, बिहार की सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इजाफा होगा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब विशेष राज्य दर्जा मिलेगा तो बहुत कुछ होगा बिहार में।